and today I will be explaining class 10th fiction 1 Two Gentlemen of Verona summary. So let's start. Nicola and Jacopo were two brothers aged 13 and 12 respectively. दो भाई थे, एक का नाम था निकोला और एक का जकोपो, और एक 13 years का था और एक 12 years का था. Their widower father was a well-known singer and was killed in the war against Germany. और उनके विडोवर फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर वेल नोन सिंगर थे और उन्हें मारा गया था वॉर में, जो कि जर्मनी के अगेंस्ट थी. जो वॉर थी उसके अंदर वॉर के वजह से वो लोग होमलेस हो गए थे, मतलब उनसे उनका घर भी छिन गया था और उनके लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं था एक्सेप्ट देयर सिस्टर लूसिया. लूसिया जो उनकी सिस्टर है, उसके अलावा इस वर्ल्ड में उनके लिए कोई भी नहीं था. आफ्टर द वॉर दे वर रीयूनाइटेड बट फाउंड देयर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन. वॉर के बाद वो लोग मिल गए थे, रीयूनाइट हो गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो उनकी सिस्टर है वो सफ़र कर रही है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन से. जो नरेटर है इस स्टोरी का, इस फिक्शन का, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का, वो इन बॉयज़ से मिलता है एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना, वेरोना के आउटस्कर्ट्स में, और वो उनसे ख़रीदता है अ बॉक्स ऑफ वाइल्ड बेरीज फ्रॉम देम. उनसे एक बॉक्स ख़रीदता है वाइल्ड बेरीज़ का. द नरेटर फाउंड देम अंडरटेकिंग डिफरेंट जॉब्स टू अर्न अ लिविंग. नरेटर देखता है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग काम करते हैं, जॉब्स करते हैं पैसे कमाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, गुजारने के लिए. द बॉयज़ पॉलिश शूज़, सोल्ड न्यूज़पेपर्स एंड डिड मेनी अदर जॉब्स टू अर्न मनी. जो लड़के थे, बच्चे थे, वो शू पॉलिश करते थे, न्यूज़पेपर्स सोल्ड करते थे और भी बहुत सारे काम करते थे पैसे कमाने के लिए. They also took tourists to the places of their interest, to Juliet's tomb in and around Verona. तो वो टूरिस्ट को उनके मनपसंद इंटरेस्ट की जगह पर लेके भी जाते थे, जैसे जूलियट्स टोम इन एंड अराउंड वेरोना. वेरोना के आसपास वो टूरिस्ट को जगहें दिखाते थे उनके इंटरेस्ट की. They were very helpful to the narrator and his driver Luigi, as they could buy a packet of American cigarettes or arrange seats for opera. वो बहुत ही यूज़फुल थे नरेटर और उसके ड्राइवर लुइगी के लिए, क्योंकि वो उनके लिए अमेरिकन सिगरेट्स का पैकेट ला के दे देते थे, उनके लिए सीट्स अरेंज करवा देते थे ओपेरा में. द नरेटर वॉज लीविंग वेरोना ऑन मंडे. मंडे को नरेटर जो है वो जा रहा होता है वेरोना से. ही आस्क इफ़ ही कुड डू एनीथिंग फॉर देम बिफोर गोइंग. वो पूछता है उन बच्चों से कि वो कुछ कर सकता है उनके लिए जाने से पहले. द यंगर ब्रदर जकोपो, जो छोटा भाई होता है जकोपो, वो कहता है नरेटर से कि अगर वो उनको ड्राइव करके उनके विलेज ले जा सके, जो कि 30 माइल्स है वेरोना से. ये बात सुन के जो जकोपो का बड़ा भाई है निकोला, वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों बोला. तो जो नरेटर का ड्राइवर होता है लुइगी, उसकी संडे को छुट्टी होती है, लेकिन नरेटर कहता है कि वो खुद उन बच्चों को छोड़ के आएगा टू पोलेटा. पोलेटा उनके विलेज का नाम होता है. दे लीप्ड आउट फ्रॉम द कार. वो कार से बाहर निकलते हैं और एक लार्ज रेड रूफ विला में पहुंच जाते हैं. एंड प्रॉमिस टू कम बैक विद इन एन आवर. और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे नरेटर के पास. द नरेटर रैंग द बेल ऑफ अ ग्रिल्ड एंट्रेंस एंड अ यंग लेडी इन द ड्रेस ऑफ नर्स केम आउट. नरेटर देखता है कि वो बच्चे एकदम से गायब हो जाते हैं. फिर नरेटर वहाँ पे जाता है, वो बेल बजाता है और ग्रिल्ड एंट्रेंस की, और एक यंग लेडी आती है. वो एक नर्स होती है जो कहती है नरेटर से कि वो ग्लास पार्टीशन से देखे बिना कुछ कहे. नरेटर है वो देखता है दोनों ब्रदर्स को कि वो बैठे हुए हैं बिसाइड ऑफ अ गर्ल ऑफ 20, कि एक गर्ल है जिसकी एज अबाउट 20 होगी और उसके साइड में वो बच्चे बैठे हैं बेड साइड में. द गर्ल रिसेंबल हर 2 ब्रदर्स. तो जो गर्ल है वो, उसकी जो शक्ल है वो उनके भाई से मिल रही होती है.
भाइयों से, जो 2 भाई होते हैं उनसे उस लड़की की शक्ल मिल रही होती है। जो नरेटर है रिक्वेस्ट करता है नर्स को कि वो बताए उसको जो भी वो जानती है इस लड़की के बारे में। जो नर्स है वो बताती है उसे सब कुछ, कि जो इस कैसे उसके जो भाई हैं वो इसे यहाँ पे लाए, अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल में, लूसिया को। और अब उनकी सिस्टर जो है बच्चों की, वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है इन द लास्ट 12 मंथ एंड दे होप, और वो होप करती है कि लूसिया जो है वो कुछ टाइम बाद खुद चलने और गाने लग जाएगी दोबारा। जो नर्स है वो बताती है कि जो लूसिया के ब्रदर्स हैं वो वीकली पेमेंट करते हैं हॉस्पिटल बिल्स की। नरेटर बाहर वेट करता है उनका और बाद में बॉयज़ को रिजॉइन करता है और वापस उनको सिटी में छोड़ देता है। दे सैट बिसाइड द नरेटर बट नो वन अटर्ड अ वर्ड। वो नरेटर के साइड में बैठते हैं लेकिन एक भी वर्ड मुंह से नहीं निकालते। द नरेटर वॉन्टेड देम, वो नरेटर जो है वो चाहता है कि उन्हें, बच्चों को ऐसा ही लगे कि जो उनका सीक्रेट है वो अभी भी सेफली है, किसी को पता नहीं चला। दिस सेल्फलेस लव, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन टच द नरेटर हार्ट। जो उनका सेल्फलेस लव था, सैक्रिफाइस था और डिवोशन था, उसने नरेटर के दिल को छू लिया था। इवन द वॉर हैज़ नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट। यहाँ तक कि जब वॉर हुई थी उसने भी इन बच्चों की स्पिरिट नहीं तोड़ी। उनका जो ये सेल्फलेस एक्शन है ये एक नया होप देता है ह्यूमैनिटी को। ये फिक्शन लिखी है AJ क्रॉनिन ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट।